हुकूमत पंजाब की जानब से सीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बैच 3 का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस बैच में पंजाब के मेल फीमेल स्टूडेंट्स को मुफ्त कोर्सेज करवाए जाएंगे, जिनको मुकम्मल करने के बाद आप पाकिस्तान या आलमी सतह पर एक बेहतर रोजगार हासिल कर सकते हैं। मजीद ये कि जब हुकूमत पंजाब की जानब से कर्ज फराहम किया जाएगा तो सबसे पहले आपको तरजीह दी जाएगी। कोर्स मुकम्मल होने पर हुकूमत पंजाब की जानब से एक बैनुल-अक़वामी सतह का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान या बैनुल-अक़वामी सतह पर मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस बैच 3 में कौन कौन से कोर्सेज को शामिल किया गया है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री आईटी कोर्सेज विद इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। ये बैच 3 है और व्यूअर्स ये 3 मंथ्स के कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे। और सबसे अहम चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं व्यूअर्स, इन जो कोर्सेज की जो मालियत है, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जाके करते हैं तो कम से कम एक कोर्स भी 3 महीने का आपको 50,000 रुपए में करवाएंगे। मैं उन इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा जो 5-5 हजार में आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप इनमें से कोई एक कोर्स करेंगे तो कम से कम 50,000 रुपए 3 महीनों की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इन कोर्सेज में कौन कौन से जो है वो 7 कोर्सेज को शामिल किया गया है। सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद व्यूअर्स साइबर सिक्योरिटी का कोर्स शामिल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स शामिल किया गया है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शामिल किया गया है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स शामिल किया गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स शामिल किया गया है, डाटा एनालिटिक्स का जो है वो कोर्स शामिल किया गया है। विवर ये वो कोर्सेज हैं जो हर मामूली इंस्टीट्यूट में नहीं करवाए जाते, इसीलिए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से इन कोर्सेज का इंतखाब किया गया है, जिसमें आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कैरियर इसमें बना सकते हैं। अब विवर्स हम बात कर लेते हैं इन कोर्सेज में से अगर किसी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। विवर्स, अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम बीएस ऑनर्स होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो विवर्स साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है, बीएस ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग। उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। व्यूअर्स, अगर इस कोर्स में आप जो है वो एनरोल होना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। ओके होगा व्यूअर्स, यानी कि बैचलर्स ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस या फिर कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो सकता है। उसके बाद व्यूअर्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें कम से कम इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स भी एनरोल हो सकते हैं, लेकिन साथ में आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की डिमांड क्यों की जा रही है, वो इस वजह से है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता और वो डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी किसी और आईटी कोर्सिंग के अंदर एनरोल हो जाते हैं, फिर उनको कुछ भी समझ नहीं आने वाली, वो अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और जाहिर बात है कि किसी हकदार का हक भी मारेंगे क्योंकि सीट जो है वो रिजर्व कर लेंगे। उसके बाद व्यूअर्स सीट रिजर्व हो जाएगी तो उसके बाद जाहिर बात है कि आप वो नए किसी स्टूडेंट को लेके नहीं आ सकते क्योंकि जब प्रोग्राम की डेडलाइन और सिलेक्शन मुकम्मल हो गई। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ आ गई होगी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो इसके लिए भी मिनिमम इंटरमीडिएट विद सर्टिफिकेट जो है कंप्यूटर सर्टिफाइड वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और डाटा एनालिटिक्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। व्यूअर्स, अब आप उम्मीद करता हूं इस प्रोग्राम की वैल्यू को जान गए होंगे इनकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा हुआ कि मैट्रिक वाले आ जाएं जी, जिन्होंने मैट्रिक पास किया है वो आके जो है वो प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी बेरोजगारी है और इस बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्टेप उठाया है कि एक अच्छा प्रैक्टिकल वर्क, एक अच्छा कोर्स करवाया जाए जिसमें आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको जॉब मिल सकती है, पाकिस्तान में भी मिल सकती है और आप एज अ घर बैठे एज अ फ्रीलांसर जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। यहाँ पर आ जाता है जी क्लास टाइमिंग का जो है वो बाज़ औक़ात पूछा जाता है जी, क्लास की टाइमिंग क्या होगी। आप देख सकते हैं क्लास की टाइमिंग जो है वो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 10 नवंबर 2024 है और 2 दिसंबर 2024 से बाकायदा आपकी क्लासेस का आगाज हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बता दूं आपको, ये ऑनलाइन नहीं है, ये फिजिकल होंगे, आपको बाकायदा अपने करीबी इंस्टीट्यूट में जाके जो है वो कोर्स करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट चल के अप्लाइंग प्रोसीजर भी आपसे शेयर करता हूँ। व्यूअर्स, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन। अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया तो वो एनरोल हो गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
जब आपकी जो है वो डेडलाइन यहाँ पे अप्लाई करने की खत्म हो जाएगी तो बकायदा वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये करवाए जाएंगे उनकी तरफ से, जो भी करीबी आपका बनेगा इंस्टीट्यूट करीबी शहर, उसमें जो करवाए जाएंगे तो सबसे पहले वो एक एंट्री टेस्ट कह सकती हैं, एडमिशन टेस्ट है वो कंडक्ट करेंगे। अगर आप क्वालिफाई उस टेस्ट में करते हैं तो फिर इसके अंदर जो है वो आपको एनरोलमेंट मिलेगी। कोई एमए जो है वो कोर्स जो होते हैं ना इर्द गिर्द करवाया जाता है, उसको ये ना समझिए ये हुकूमत पंजाब यानी मरियम नवाज की जानब से ये कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा जी अप्लाई करने के लिए आपने इस लिंक के ऊपर जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बढ़ता हूं गूगल की जानब। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पे आना है। यहां पे आकर आपने यहां पे सर्च करना है टैबटा। ठीक है, आप टैबटा यहां पे सिंपल टैबटा सर्च करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। लेकिन एक काम करें, आप साथ में टैबटा के साथ में लिख दें एडमिशन। आप इस तरह से लिखेंगे तो ये एडमिशन फॉर्म टैबटा का जो है वो पहले जो है वो नंबर पे आ जाएगा लिंक। आपने जस्ट टैबटा एडमिशन लिखकर सर्च करना है गूगल में, ये पहला लिंक आपके सामने आ जाएगा। ऊपर लिखा होगा टैबटा, नीचे एक लिंक होगा portaltabta.gop.pk/admission और यहाँ पे एक लिंक होगा एडमिशन फॉर्म टैबटा पंजाब। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यूअर्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टैबटा की जानब से एडमिशन फॉर्म कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, बजरिया डाक हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब व्यूअर्स, यहाँ पे वो पूछ रहा है जी सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे देखें आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। वो कहेगा जी सीएम स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो है ना, एक था आपका इंटरमीडिएट बेस्ड, एक आप था जो है वो बैचलर बेस्ड। अब ये ऊपर जो है वो साइबर सिक्योरिटी, पाइथन, मशीन लर्निंग, ये जो है वो बैचलर बेस्ड है। नीचे जो है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका है इंटर बेस्ड। ऊपर वाले को आप बैचलर बेस्ड भी कह सकते हैं। अगर बैचलर साइंस ऑनर्स की बात करें तो आप इसको ग्रेजुएशन बेस्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि कम से कम 16 ईयर्स एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने डिजिटल मार्केटिंग या आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना है, मिसाल के तौर पर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना है तो आप इंटर बेस्ड सेकंड वाले के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रोग्राम यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आपका सिलेक्ट शिफ्ट। तो सारी बात है, टाइम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इवनिंग टाइम ही है तो आपने इवनिंग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देखिए ये अजला आ चुके हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि आप रहते हैं किसी तहसील में, अगर तो वो डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको करीबी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अटक, बहावलपुर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरात, जंग, मुल्तान, ये कह सकते हैं कि ये डिवीजन्स हैं। ये जो डिवीजन्स हैं ना इसके अंदर ये करवाए जा रहे हैं। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर खानेवाल में हैं तो आपकी डिवीजन है मुल्तान। ठीक है, आप जो है वो टोबा टेक सिंह के अंदर हैं तो आपकी डिवीजन है फैसलाबाद। तो वहां पे आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे। ये आपकी तहसीलों के अंदर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन उस तहसील में अवेलेबल होगा जिनकी डिवीजन भी सेम है, तहसील भी सेम है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप करना चाहते हो लाहौर में, मिसाल दे रहा हूं, तो आपने सिलेक्ट करना है यहां से लाहौर। जैसे ही आप यहां से लाहौर सेलेक्ट कर लोगे, नीचे आ रहा है कि लाहौर के इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। अब लाहौर के 3 इंस्टीट्यूट को इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेलवे रोड है, उसके बाद गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन कॉलेज रोड टाउनशिप में है, फिर दूसरा गुजरपुरा के अंदर है। मिसाल के तौर पर आपने रेलवे रोड के अंदर अप्लाई करना है, तो रेलवे रोड लाहौर को मैं क्लिक कर लूंगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके बाद नीचे वो कह रहे हैं जब कोर्स सिलेक्ट करें, यहाँ पे देखें सिलेक्ट कोर्स, किसको आप हाईएस्ट प्रेफरेंस के ऊपर रखना चाहते हैं कि अगर आपका हो तो पहले इसमें हो जाए। तो यहाँ पे देखें अब इस कॉलेज रेलवे रोड के अंदर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करवाया जा रहा है। आप दूसरे किसी कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे कोई दूसरा प्रोग्राम, यहाँ पे भी क्लाउड कंप्यूटिंग है। उसके बाद गुजरपुरा की बात करें तो यहाँ पे ये देखें ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का करना चाहते हैं गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आप जो है वो दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग का करना चाहते हैं तो उसमें करेंगे। इसी तरह आपने करीबी अपने डिवीजन यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। ये लाहौर है, आप फैसलाबाद हैं तो फैसलाबाद से सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें ये फैसलाबाद के 3 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। ठीक है, आप जो है वो मुल्तान से हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देखें मुल्तान के जो है वो 2 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। इसी तरह से आपने सिलेक्ट करके जो भी करना है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, मिसाल ये मैंने कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स करना, तो ये देखें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया व्यूअर्स, तो यहाँ पे देखें प्रेफरेंस डिजिटल मार्केटिंग आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो जाहिर बात है अब तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं किसी और को रावलपिंडी वाले को सिलेक्ट करूं तो जहां पे भी क्लाउड कंप्यूटिंग है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लो, आप जो है वो एक ही सिलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, एक चीज बता दूं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए था कि करीबी आपके डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसीलों के अंदर से भी आप एक जो है वो इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लेते ताकि स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता। अब यहाँ पे चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके इंस्टीट्यूट या आपकी डिवीजन के अंदर जो इंस्टीट्यूट में जो भी करवाया जा रहा है वही करेंगे। हाँ, अगर आपको दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी डिवीजन की जानब निकलोगे।
अब सिंपल आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें मिनिमम एंट्री लेवल जो है वो DACIT अगर डिजिटल मार्केटिंग का आपने सेलेक्ट वो करे क्लाउड कंप्यूटिंग आपने सेलेक्ट किया है, इसके लिए कम से कम जो है वो इंटरमीडिएट चाहिए। आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड देयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रेलेवेंट इंस्टीट्यूट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हार्ड फॉर्म में जिस इंस्टीट्यूट के अप्लाई किया है वहां पे आपने सेंड भी करने हैं, ठीक है, हार्ड फॉर्म में भी आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे। उसके बाद ये देखें लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 नवंबर है, वहां पे 2 नवंबर बताई थी, तो सिंपल यहाँ पर जो है ना ये रावलपिंडी के अंदर 10 नवंबर है। मुख्तलिफ डेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आ गई अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अपना फुल नेम ऐड करेंगे, ईमेल एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, अपना फोन नंबर आपने ऐड करना, अपना CNSE नंबर ऐड करना है। उसके बाद सोशल मीडिया 1 एट अ लाइन, आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऐड करने, फेसबुक यूजर है, टिकटॉक यूजर है, वो सारे यहाँ पे ऐड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे, आप अपना व्हाट्सएप नंबर बताएंगे, रिलीजन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस्लाम है जो भी। उसके बाद एड्रेस, उसके बाद डिसेबल है तो यस अदरवाइज नो के ऊपर आप क्लिक रहने देंगे। उसके बाद फादर गार्डियन की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, यहाँ पे आप फादर नेम, रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन अपने फादर का, मोबाइल नंबर, इनकम सारा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आप अपना सारा यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ जाती है। जाहिर बात है कि ये इंटरमीडिएट बेस है तो इसलिए उन्होंने जो है वो यहाँ पे मैट्रिक और इंटरमीडिएट का डाटा मांगा हुआ है। अगर आप जो है वो मजीद ऐड करना चाहते हैं तो ऐड क्वालिफिकेशन पे जाके मजीद आप बैचलर मास्टर का डाटा ऐड कर सकते हैं। और अगर दूसरे कोर्सेज में जाते हैं तो जाहिर बात आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का जो है वो मुकम्मल डाटा यहाँ पे ऐड करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट फोटो के अंदर जाना है, अपनी पिक्चर जहाँ पे पड़ी उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल आपने अंडरटेकिंग के ऊपर चेक साइन लगाकर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसका प्रिंट लें, प्रिंट लेने के साथ साथ आप अपने जो है वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, साथ में अपना डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड की कॉपी या बेफॉर्म वो साथ में अटैच करके जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है वहीं पर जाकर फिर आपने बाय हैंड या अपने बजरिया डाक जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।